Assalamualaikum students, how are you? Hope you will be fine. New Oxford Primary Science Class 3। आज हम यूनिट नंबर 2 की कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने और ऑब्जेक्टिव में आसानी रहे। होप कि आपको समझ आएगी। लेट्स स्टार्ट। यूनिट नंबर 2 है हमारा हेल्थ एंड सेफ्टी। मशीन इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, मशीन्स के साथ हमारा इस्तेमाल कैसा है और किस तरीके से हमें उसका इस्तेमाल करना है ताकि हमें नुकसान ना हो, और हमें एनिमल्स और वाटर्स के से क्या क्या डेंजर्स हैं, और इसके अलावा हमने मुख्तलिफ़ चीज़ों की से एहतियात किस तरीके से करनी है, जैसे कि लाउड नॉइस से हमारी हेयरिंग डिस्टर्ब हो जाती है और ब्राइट लाइट से हमारी साइट डिस्टर्ब हो जाती है। वी शुड बी केयरफुल व्हेन यूजिंग machines and electricity. We should wash your hands and before eating and drinking. ये सब चीज़ें हम आज इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में डिस्कस किया जा रहा है कि मशीन हमारी बॉडी भी एक मशीन है। जो बेसिकली मशीन उस चीज़ को कहा जाता है जो काम को आसान बना देती है, और हमारी बॉडी भी आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि हमारे हाथ पाँव काम को करने में हमारी कितनी आसानी देते हैं, और हमें अल्लाह का शुक्रगुज़ार होना चाहिए कि हमारे अज़ा मुकम्मल हैं। जिनके नहीं होते उनको बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसी तरह यहाँ पे कहा जा रहा है कि मशीन्स दैट आर नॉट यूज़ फॉर अ लॉन्ग टाइम बिकॉज रस्टी। बहुत सी मशीन्स ऐसी हैं जो कि बहुत ज़्यादा वक्त के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकती, लेकिन हमारी बॉडी एक ऐसी मशीन है जो कि हम पूरी उम्र इसका इस्तेमाल करते रहते हैं। वक्त के साथ साथ जैसे जैसे ये हमारे काम आती रहती है, हमें आसानियाँ पैदा रहती हैं। बट इट कैन मेंड इट सेल्फ, लेकिन हम अपनी बॉडी को मूव भी कर सकते हैं, हर तरीके से मोड़ भी सकते हैं। इफ़ यू कुड कट योर सेल्फ, अगर आपके हाथ पे कोई चोट लग जाती है, कट लग जाता है, द वाउंड विल बी सून हील। तो उस पर जो चोट लगती है वो ज़ख़म जल्दी भर भी जाता है। इफ़ इट केप्ट क्लीन, अगर हम उसको साफ़ सुथरा रखें टू कीप द बॉडी वर्किंग वेल वी हैव टू लुक आफ्टर इट प्रॉपरली। हमें अपने आप को सेहत और तंदुरुस्त रखने के लिए अपनी बॉडी को नीट एंड क्लीन रखना है, और उसकी अच्छे से एहतियात करनी है, उसकी हिफाजत करनी है, और अच्छी सी फूड खानी है, और एक्सरसाइज करनी है, फ्रेश एयर लेनी है, टाइम पर सोना है, उठना है, और अच्छी आदत को अपनाना है ताकि हमारी बॉडी यानी कि लॉन्ग टाइम हमारा साथ दे सके। होता है अक्सर कुछ लोगों की प्रॉपर फूड नहीं होती, जिसकी वजह से वो बहुत जल्द लागर और बूढ़े लगने लग जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी बॉडी बहुत जल्द उनका साथ काम करना छोड़ जाती है। बहुत सी मुख्तलिफ़ प्रॉब्लम्स और बीमारियां आ जाती हैं, जिसकी वजह से उनको मुश्किल का सामना होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज, कि एक्सरसाइज हमें किस तरीके से आसानी फ्राहम करती है और कैसे ये हमारे लिए हेल्पफुल है। एक्सरसाइज मेक्स बोन्स एंड मसल्स स्ट्रॉन्ग्स। ये हमारी बॉडी के जितने भी मसल्स हैं और बोन्स हैं, हड्डियाँ, उनको स्ट्रॉन्ग करती है ताकि वो अच्छे तरीके से मूव कर सकें। और इट ऑल्सो लीड्स टू बेटर हेल्थ एंड इट मेक्स पीपल फील गुड। सम एक्सरसाइजेज such as walking or playing in the playground requires the little effort। उसने कहा बेसिकली हमें हमारी बोन्स को, हमारे मसल्स को स्ट्रॉन्ग करती है, और उसके अलावा ये हमें हेल्प करती है सेहतमंद रहने में, और इसके अलावा ये जो है हमें एक अच्छा एहसास दिलाती है, एक हेल्दी पर्सन का एहसास दिलाती है। इसके अलावा बहुत सी कुछ एक्सरसाइजेज ऐसी हैं जैसे छोटी छोटी गेम्स और वॉकिंग करना जो प्लेग्राउंड में, वो उसमें कोई बहुत ज़्यादा हमारी एफ़र्ट और ताकत ख़र्च नहीं होती है। और जबकि और बहुत सी एक्सरसाइज ऐसी हैं जैसे कि रनिंग है, स्पोर्ट्स है, स्विमिंग है, ये ज़रा एफ़र्ट वाली हैं। इसमें कुछ में इतनी ज़्यादा इस एक्सरसाइज से हमें इतनी एफ़र्ट बेसिकली करनी पड़ जाती है कि हमारी हार्ट बीट जो है वो इंक्रीज़ होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, इट मेक्स आवर हार्ट बीट, लंग्स एंड मसल्स वर्क हार्डर। वही बात जो मैंने आपको बताई कि हमारे मसल्स की एफ़र्ट इसमें लगती है, इसमें हमारी लंग्स की एफ़र्ट लगती है, और इसके साथ साथ हमारी हार्ट बीट भी इंक्रीज़ होती है, क्योंकि हमारे हार्ट की एफ़र्ट भी लगती है। कुछ एक्सरसाइज लिटिल एफ़र्ट लेती हैं, कुछ एक्सरसाइजेज ज़्यादा एफ़र्ट लेती हैं। जो ज़्यादा एफ़र्ट लेती हैं उसमें हमारी जो लंग्स हैं, हार्ट है, और इसके अलावा मसल्स हैं, उनका वर्क ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से हमें सांस भी, आपने फ़ील किया होगा, चढ़ना शुरू हो जाता है। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है सांस चढ़ने के साथ साथ हमें बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा होता है, सांस फूल रहा होता है, और पूरे फेस और बॉडी पर रेडनेस फ़ील हो रही होती है। वी शुड एम टू डू अ रेंज ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज़ टू वर्क आवर बॉडीज़ एंड कीप इट फिट। उन्होंने कहा है हमें चाहिए कि हम अपनी बॉडी पे बहुत सारे एफ़र्ट्स करें, बहुत सारे अच्छे अच्छे काम करें, बहुत सारी अच्छी अच्छी एक्सरसाइजेज़, एक्टिविटीज़ को सिलेक्ट करें जिससे हमारी बॉडी फ़िट रहे और हम हेल्दी महसूस कर सकें। अब हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ अ गुड फूड।
कैसी खुराक हमारे खाने के लिए जो है अच्छी है और कैसी बुरी है, जैसे कौन सी खुराक हमें तंदुरुस्त और तवाना फील करवा सकती है और कौन सी हमें लागर और कमज़ोर बना सकती है। वी नीड टू ईट अ बैलेंस डाइट टू स्टे हेल्दी। हमें एक ख़ास मिकदार में खुराक का इस्तेमाल करना है जिससे हम सेहतमंद और तवाना रह सकें। अ बैलेंस डाइट इज़ द ईटिंग ऑफ वाइड वैरायटी ऑफ फूड्स in the right amounts and having the right amount of food and drinks to achieve the maintain a healthy body weight. Here is a guide to the amount of the bread, rice, grains, fishes, nuts and eggs, etc., milk and whatever. इसमें बताया जा रहा है बेसिकली कि हमें बैलेंस डाइट की ज़रूरत है ताकि हम सेहतमंद रह सकें। और उसके अलावा वो कह रहे हैं बैलेंस डाइट क्या है। बैलेंस डाइट वो है, ये नहीं है कि आप कुछ चीज़ें खाएं और कुछ ना खाएं। इसमें कहा है बहुत सी ऐसी अच्छी चीज़ें हैं, उनका इस्तेमाल करें, ज़्यादा सारी चीज़ें खाएं और लेकिन उनकी एक मिकदार रखें कि उतनी मिकदार में खाएं। ये नहीं कि अब एक चीज़ खा रहे हैं तो उसको खाते चले जाएँ। हर चीज़ की एक मिकदार होनी चाहिए। जैसे कि आप ब्रेड खाते हैं, आप ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, एग्स खाते हैं, फ़िश, मीट, ग्रेन्स, दालें वगैरह जैसे चावल खा रहे हैं। आप शुगर का इस्तेमाल कितना कर सकते हैं, आप ऑयल का इस्तेमाल कितना कर सकते हैं, वेजिटेबल्स कितनी खानी चाहिए, ये सारी उन सब के लिए उन्होंने आपको एक नीचे टेबल दे दिया है कि आपको कितना कितना खाना चाहिए और इसका इस्तेमाल किस तरीके से करना है ताकि आपको मुश्किल ना हो और आपकी बॉडी सेफ़ एंड हेल्दी रहे। लेट्स सी। Fruit and vegetables, grains, carols and products, dairy products, meat, fish, nuts and eggs and fats and sugar. ये सब चीज़ों का इस्तेमाल हमारे लिए सेहतमंद और तवानाई का बायस बनेगा। जबकि इसके अलावा जो हम फास्ट फूड खाते हैं और एक्स्ट्रा ऑयलिंग वाली चीज़ें खाते हैं वो सब हमारे लिए जो है वो कमज़ोरी का बायस बन सकती हैं, हमारे स्टमक को डिस्टर्ब कर सकती हैं, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी बाज़-औक़ात जो है हमारा डिस्टर्ब हो जाता है। सो हमें इस तरह की चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए। हमें इन चीज़ों का इस्तेमाल तो करना है, लेकिन ये नहीं कि अगर हम एक चीज़ खा रहे हैं, फ्रूट्स खा रहे हैं तो सिर्फ फ्रूट ही खाते रहें। फ्रूट्स खाएं, साथ थोड़े थोड़े वेजिटेबल्स का यूज़ करें। कभी हम दालें खा लें, कभी हम चावल खा लें, कभी हम मीट खा लें, एग्स खा लें और शुगर का भी इस्तेमाल करें, फ़ैट्स का इस्तेमाल करें। लेकिन शुगर और फ़ैट्स बेसिकली ऑयल होते हैं, इनका इस्तेमाल करें लेकिन कम करें, कम मिकदार में करें। तो बेसिकली यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि ये सारी चीज़ें आपके लिए हेल्दी हैं, लेकिन इनकी एक लिमिट होना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि आपको एक चीज़ पसंद है बस आपने वही खानी है। जो चीज़ नहीं भी पसंद उसमें आपके लिए फ़ायदा है। जैसे फ्रूट्स कुछ पसंद नहीं होते लेकिन उससे आपको बहुत सी जो उनसे बेनिफिट्स, बहुत से विटामिन्स मिल सकते हैं, तो आपको वो खाने चाहिए। जैसे मिल्क है, आपको डेली बेसिस पे कैल्शियम के, प्रोटीन को जो उनसे अपनी बॉडी में लाने के लिए वो ज़रूरी है कि आप एग लें, आप मीट भी खाएं, उसके साथ साथ मिल्क लें। और ग्रेन्स और बहुत सी वेजिटेबल्स ऐसी हैं जिससे आपका ब्लड सर्कुलेशन बेटर रहता है। सो आपको हर चीज़ की एक प्रॉपर अमाउंट बनाकर उसका, जैसे कि आप अपना एक टाइम टेबल सेलेक्ट कर लें कि आज हम ये बनाएंगे, कल हम ये बनाएंगे और हमें इतनी इतनी मिकदार में बना के इस तरीके से खाना है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आ जाएं। स्लीप एंड रेस्ट। Your body and your brain need to rest. When we sleep well, we feel refreshed. An 8 years old usually needs a 10 hour of sleep every night. If you do not get enough sleep, your body and your brain can be affected. You may feel grumpy, unable to concentrate and not have any energy. इसमें हमें एडवाइस की जा रही है कि हमारी बॉडी जितना वर्क करती है उतना ही उसको रेस्ट की भी ज़रूरत होती है। जैसे कि हमारा ब्रेन है वो टोटली हर टाइम वर्क कर रहा होता है, तो इसलिए उसको रेस्ट की ज़रूरत है। जैसे कि उन्होंने कहा है कि 8 years अगर ओल्ड बेबी है या कोई भी बच्चा है या कोई भी, तो उसको कम से कम कितने प्रॉपर जो रेस्ट है उसका कितना होगा, स्लीपी रेस्ट उसका 10 hours का होगा और एक रात को उसको कम से कम 10 घंटे सोना उसके लिए ज़रूरी है। और अगर हम प्रॉपर टाइम पे प्रॉपर स्लीप नहीं लेते हैं तो वो हमारी बॉडी को इफ़ेक्ट कर सकती है, उससे हम कमज़ोरी महसूस कर सकते हैं। जबकि अगर हम प्रॉपर टाइम पे सोएंगे तो हमारी बॉडी रिफ़्रेश फील करेगी और वो दोबारा से कंसंट्रेट कर सकती है काम में। लेकिन अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हम ना तो किसी काम पे कंसंट्रेट कर सकते हैं और ना ही प्रॉपरली हमारा कोई काम सर अंजाम दे सकेंगे। हर चीज़ में हम थके थके महसूस करेंगे और हमारा काम वो नहीं हो सकेगा जिस तरीके से हम करना चाह रहे हैं। नेक्स्ट है स्टेइंग सेफ। हमें किन चीज़ों से बचना चाहिए। द वर्ड अमाउंट यूज इन प्लेजेंट प्लेस बट
it can be a dangerous too. It is important for us to look carefully before we do anything and think, behave, we act. For example, firework and beautiful to look at, but they can cause many injuries. You spend most of your time at home, in school, on your street, and other playground. Let us look at dangers in these places. वो उसमें क्या है, वो इस आपको आर्टिकल में ये बताना चाह रहे हैं कि बहुत सी जगह हैं, जैसे देखने में हमें ज़िंदगी और अपनी दुनिया बहुत खूबसूरत लगती है, लेकिन इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें नुकसान पहुंचा सकती हैं और जिनसे बचना हमारे लिए, जिनसे एहतियात हमारे लिए बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बहुत से काम ऐसे हैं जो कि जैसे कि फ़ायर है, आग है, उससे बचना बहुत ज़रूरी है। देखने में तो भली लगती है, लेकिन इसके जैसे जहाँ जहाँ फ़ायदे हैं वहाँ पे इसकी बहुत से नुकसानात हैं और ये हमें नुकसान पहुँचा सकती है, हमें जला सकती है। और आप बहुत सा अपना काम, अपना जो टाइम है वो अपना घर में गुजारते हैं, स्कूल में और गली में या किसी भी प्लेग्राउंड में गुजारते हैं, वहाँ हर जगह पे कोई ना कोई चीज़ ऐसी होगी जो हमें नुकसान पहुँचा सकती है। इसलिए हमें चौकन्ना रहना चाहिए कि आसपास कौन सी चीज़ ऐसी है जो हमें नुकसान पहुंचा सकती है, उससे बच कर रहें। और अगर किसी चीज़ ऐसी चीज़ का इस्तेमाल ज़रूरी है तो एहतियात से करें ताकि वो आपको नुकसान ना पहुंचा सके। आगे है एट होम। इलेक्ट्रिसिटी इज़ वेरी यूजफुल, इट गिव्स अस लाइट, हीट, इट मेक्स मैनी मोर थिंग्स वर्क। इलेक्ट्रिसिटी इज़ वेरी पावरफुल। यहाँ पे कहा जा रहा है बिजली बहुत हमारे लिए कारआमद साबित होती है। ये हमें लाइट प्रोवाइड करती है, हमें हरारत देती है और बहुत से कामों में हमारी मदद करती है। ये हमारे लिए इतनी पावरफुल साबित होती है, इतनी अच्छी साबित होती है कि बहुत से हमारे इलेक्ट्रिक अप्लायंस जो हैं वो इसी से चलते हैं, बहुत सी मशीनरी से चलती है, जिसकी वजह से हमें काम में आसानी हो जाती है। हमारी इलेक्ट्रिक वायर्स इससे चलती हैं, हमारी मशीन्स जो सी हैं वो भी चलती हैं और उन्होंने कहा कवर्ड की जाती हैं प्लास्टिक के साथ हमारी इलेक्ट्रिक वायर, ताकि हमें करंट ना पहुंच सके। ये बिजली हमारे लिए बहुत सख्त नुकसानदेह है, अगर हम इसको छू लेंगे तो हम ज़िंदा नहीं रह सकते, मर भी सकते हैं। इसीलिए इसकी जो वायर्स हैं उनको कवर किया जाता है प्लास्टिक के साथ ताकि हमें नुकसान ना हो। ठीक है। अब जैसे कि उन्होंने आपको नीचे एक पिक्चर में दिया हुआ है, टेलीविज़न के ऊपर पड़ा हुआ है एक छोटा सा बाउल, फिश बाउल पड़ा हुआ है। वो कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाला है टेलीविज़न होता है, इसी वजह से उसके ऊपर कोई भी ऐसी चीज़ ना रखें जो कि आपको नुकसान पहुंचा सके। अब बिजली जो है वो बेसिकली पानी से ही बनती है, इसलिए उन्होंने कहा है कि ऊपर पानी की कोई चीज़ ना रखें। ये ना हो कि आपका टेलीविज़न चल रहा हो और आप पानी के बाउल को पकड़ने की कोशिश करें और आपको करंट लग जाए। ठीक है, इसलिए आपको एहतियात करनी चाहिए। जैसे कि हेयर ब्लोअर पड़ा हुआ है वॉश बेसिन के पास, तो ये भी ऐसे रखना अच्छा नहीं है या ठीक नहीं है, आपको इससे नुकसान हो सकता है। तो इन तरह की चीज़ों से बच। स्टूडेंट्स अब पेज नंबर 16 पे आएँ तो यहाँ पे एक छोटी सी एक्टिविटी आपको दी गई है कंसेप्ट चेक करने के लिए कि आपको पूरा चैप्टर समझ आ रहा है कि नहीं। पुट अ टिक नेक्स्ट टू ऑल द थिंग्स दैट विल हेल्प योर बॉडी टू कीप वर्क वेल। पुट अ क्रॉस नेक्स्ट टू द थिंग्स दैट कुड हार्म योर बॉडी। रेगुलर एक्सरसाइज हमारे लिए जो उनसा है वो अच्छा काम साबित करेगी या बुरा? मेरा ख्याल से कि वो हमारे लिए वर्किंग वेल है, इसलिए हम यहाँ पे ट्रू करेंगे, इसको टिक लगाएंगे। और ईटिंग लॉट्स ऑफ शुगर स्नैक्स, ये जो बहुत ज़्यादा मीठे स्नैक्स खाना हमारे लिए मेरा नहीं ख्याल अच्छा है, क्योंकि वो हमारी सेहत को ख़राब कर सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पे क्रॉस लगाएंगे। रनिंग इज़ अ किटन्स वैन सम वन इज़ कुकिंग। जब कोई काम कर रहा हो, कुकिंग कर रहा हो किचन में, तो किचन में भागना ठीक नहीं है, इससे हमें नुकसान हो सकता है, कुछ चीज़ें गिर सकती हैं, जैसे ऑयल का यूज़ हो रहा है तो ऑयल गिर सकता है, जल सकते हैं, तो ये क्रॉस आएगा। प्लेइंग आउटसाइड इन अ फ्रेश एयर, बाहर फ्रेश एयर में खेलना हमारे लिए तंदुरुस्त और तवाना होगा, क्योंकि फ्रेश एयर हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है, इसलिए इसको हम ट्रू करेंगे। क्लाइंबिंग ऑन फर्नीचर इन योर हाउस, घर में फर्नीचर के ऊपर छलांगे लगाना, ऊपर नीचे चढ़ना उतरना हमारे लिए तंदुरुस्त नहीं है, अच्छी बात नहीं है, सो हम इधर क्रॉस लगाएंगे। यूजिंग फॉल्टी इलेक्ट्रिक गुड्स, बिजली से चलने वाली ख़राब चीज़ों का इस्तेमाल भी हमारे लिए ठीक नहीं है, कि अगर उसका जो सा कोई चीज़ सड़ गई है उसको इस्तेमाल करें, दोबारा लगाने की कोशिश करें कि शायद चल जाए, तो ऐसा ठीक नहीं है, पहले आप उसको ठीक करवाएं और फिर यूज़ करें। सो हम यहाँ पे क्रॉस लगाएंगे। नेक्स्ट आप पेज नंबर 17 पे आ जाएं। यहाँ पे आपको कंसेप्ट चेक करने के फिल इन द ब्लैंक्स दी गई हैं। उन्होंने कहा है व्हेन वॉकिंग ऑन अ बिजी रोड वॉक अलोन द पेवमेंट। ये मैंने सॉल्व इसलिए किया हुआ है ताकि आपको समझने में आसानी रहे। व्हेन वॉक
ऑन अ बिजी रोड वॉक अलोंग द पेवमेंट। उन्होंने कहा है जब आप देख रहे हैं कि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है रोड पे, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है वहाँ से रोड क्रॉस करने की, हाथ दे के गुजरने की। आपको साइड पे जो फुटपाथ है, जो पेवमेंट बनी हुई है, उसके पास से गुजरना चाहिए। लुक केयरफुली इन डैश डायरेक्शंस बिफोर क्रॉसिंग द रोड। आपको जब भी आपने रोड क्रॉस करनी हो तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप दोनों तरफ देखें, इसलिए यहाँ पे आप लिखेंगे बोथ। ये नहीं कि आप जिस तरफ से गुजरें बस उसी तरफ देखें, आपको अपनी पिछली साइड पे भी या अपनी लेफ़्ट साइड पे भी देखना ज़रूरी है कि आपके पीछे से तो कोई चीज़ नहीं आ रही तक जो आपको नुकसान पहुँचा सके, ठीक है। अब ये जो नीचे आपको एक टेबल दिया गया है, इस पर कलरिंग आपने करनी है अकॉर्डिंग आपके पिछले पेजेस, प्रीवियस पेज पे, पेज नंबर 15 पे एक टेबल दिया गया था, उसमें उन्होंने बताया था कि कौन सी चीज़ की मिकदार कितनी रखनी है। तो यहाँ पे हमने उसके अकॉर्डिंग कलर करना है। हमें ज़्यादातर मिकदार फ्रूट और वेजिटेबल्स की रखनी चाहिए। फ्रूट और वेजिटेबल्स का कलर ब्लू था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ब्लू कलर किया है। ग्रेन और कैरल्स और पोटैटोज़ भी हमें ज़्यादा मिकदार में खाने चाहिए, हमारे लिए हेल्दी होते हैं, इसलिए इसका कलर भी ज़्यादा है। और बाकी जो ये डेयरी प्रोडक्ट्स, फैट, शुगर्स, फ़िश और मीट, नट्स, एग्स वगैरह हैं, इनकी एक लिमिट मिकदार है, इसलिए इनको थोड़ी थोड़ी मिकदार दी गई है और उसके अकॉर्डिंग इनके पीछे से देख के आप कलर कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू। होप है कि आपको चैप्टर समझ आया होगा और आपको आगे करने में भी आसानी रहेगी। ये 2 जो कंसेप्ट चेक हमने किए हैं, इसे आपको हेल्प होगी कि आप इसकी एक्सरसाइज करने जब करेंगे तो आपको आसानी रहेगी। थैंक यू।